नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। साधारण से परिवार में जब बच्चे बुलंदियों पर पहुंचने में सफल होते हैं तो ऐसे में माँ और बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। बरेली थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम परसोना के रहने वाले अकीलुद्दीन ने बच्चों की परवरिश में ऐसा कोई काम नहीं बचा जो किया ना हो। अखबार डालने से लेकर ऑटो चलाकर परिवार की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो लंबे समय के बाद आज रंग लाई है। परिवार के बच्चों में दूसरे नंबर के नजीमुद्दीन ने खुद मेहनत मजदूरी कर खुद की पढ़ाई व पिता के कार्य में सहयोग किया। ऐसे में पिता अकीलुद्दीन ने भी उनकी परवरिश के लिए मेहनत की सारी हदें पार कर दी। अच्छी शिक्षा पर जोर देते हुए खूब मेहनत कर नजीमुद्दीन का दाखिला करवा दिया। इसमें मैंने बहुत ही मेहनत की है शुरू से ही, क्योंकि एक्चुअली कोई गाइडेंस नहीं थी हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत थी। लाइन थोड़ी इधर उधर हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सारी बहुत चीज़ें सब सही हुई। बहुत मेहनत की और फाइनली हम आज यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचे। क्या परसेंटेज रही है आपकी? अभी परसेंटेज अभी मार्क्स तो अभी नहीं आए हैं, अभी सिर्फ रैंक आई है। तो मार्कशीट अभी कुछ मतलब 1 महीने के बाद आती है। इसमें अभी रैंक के हिसाब से जिसके जितने नंबर हैं उसके हिसाब से ही रैंक। आपकी इस पढ़ाई में यहाँ तक पहुँचने में परिजनों का कितना सहयोग है? क्या क्या उनके सामने दिक्कतें हैं? मैं पूरा, मेरे परिजन, मेरे पापा का ही इसमें सहयोग है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए, कभी घर का भी, कभी कोई सामान भी, कुछ भी नहीं मंगाया और पूरी तरीके से मुझे पढ़ाई पर ही छोड़ दिया था। और ना कभी पैसे में देने में या फिर पढ़ाई के खर्चे में उन्होंने कभी पीछे हटे। और मेरी सक्सेस का पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। क्या करते हैं आपके पापा? हमारे पापा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और ये ऑटो का बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं। जनता का क्या संदेश है? जनता को यही संदेश है कि हमारे यहाँ थोड़ा जो आप जैसे स्टूडेंट हैं जी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी आप पा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा गांव समाज में ये भ्रम फैल गया है कि पढ़ाई कितनी भी कर लो और नौकरी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया और इसी चीज़ को मैंने अपना इंस्पिरेशन बनाया कि मैं शायद अगर कुछ करूं तो ये मैं समाज में मैसेज दे सकूं और थोड़ा बदलाव ला सकूं कि नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम सरकार से आपको क्या उम्मीद है? मुझे प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये होता था कि पक्षपात होता था और कहीं ना कहीं ये योगी सरकार में इस चीज़ में थोड़ा बदलाव हुआ है। जैसे मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मेरी नाम की आइडेंटिटी तक वहाँ नहीं बताई गई थी। मुझे एक टोकन नंबर दिया गया था और मेरे टोकन नंबर के हिसाब से ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, सो डैट कि इसमें कोई पक्षपात, धर्म की वो चीज़ें ना हो सकें। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। आपको बता दें कि नजीमुद्दीन ने शिक्षा का यह सफर बरेली के फ्यूचर कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर कंपटीशन की तैयारी दिल्ली के मेड इजी से की। तैयारी कर यूपी सरकार द्वारा ली गई यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर परीक्षा में नजीमुद्दीन ने रिटन परीक्षा में बैठे 79,773 छात्रों में कुल 718 ने पास किया। वह इंटरव्यू देकर कुल 213 छात्र पास हुए, जिनमें नजीमुद्दीन को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकीलुद्दीन है। जी अकील भाई, आपके बच्चे ने आज यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इंडिया में सेकंड टॉप लेवल पर आया है। कैसा लगता है आपको? आपने कितनी इसमें मेहनत करी? किस तरह की बच्चे को आपने सुविधाएं उपलब्ध कराई? मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, ऑटो भी चलाया। ऑटो चलाने के बाद, हाथ से ऑटो चलाने के बाद भी मैंने बच्चों को पढ़ाया और बहुत मेहनत की मैंने, और आज मेहनत का मुझे इसका सिला मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने आज इंजीनियरिंग सेकंड टॉप की है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मेरा सपना साकार हो गया। और सरकार से उम्मीद थी मुझे कि मेरे बच्चे के संग कोई पक्षपात नहीं होगा, और कोई पक्षपात नहीं हुआ। ईमानदारी के साथ मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ और रिटर्न पे भी बढ़िया नंबर लेके आए। ऐसे ही प्रदेश और देश में जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है? क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरे लिए, उनके लिए अच्छी शुभकामनाएं हैं और मैं यही कहूँगा कि बच्चे मेहनत करें, और मेहनत जब करेंगे
तो वो कामयाबी मिलेगी उनको, और वो कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये भ्रम अपने दिलों में पैदा ना करें कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई में बहुत कुछ है। पढ़ाई से ही आज जो है देश का राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये जितने भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, IPS हैं, ये सारे लोग पढ़ लिख के ही पहुँचे हैं और अपनी मेहनत के ही बलबूते पर पहुँचे हैं ये लोग। और ना किसी से इन्होंने, जो बच्चा मेहनत करता है और उसका कहीं नहीं, उसका ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।